मैं क्या करूं? उस पुरुष ने कहा थोड़ा ठहर जा, मैं अभी बताता हूं। अपने कार्य में मस्त था। मध्याह्न काल का समय था, आकाश में सूर्य का प्रकाश पूरा था। वह अपने कार्य में कपड़े बनाने में लगा हुआ है। उसने अपने कार्य को रोके बिना ही पत्नी को आवाज लगाई, कहा एक लालटेन ले आओ। पत्नी अंदर गई, अंदर से लालटेन दिया जला करके ले आई, उनके समीप ले जा करके रख दिया। अब पुनः दूसरी बार पत्नी आई, 2 गिलासों में दूध लेकर के आई और दूध का एक गिलास एक एक दोनों को दे दिया। दोनों ने दूध पिया। जो युवा पहुंचा था उसने दूध का एक घूंट पिया और पुनः गिलास का दूध पिया न गया। वह थू थू करने लगा, गिलास को नीचे रख दिया। दूसरे पुरुष ने दूध बड़ी सहजता में पी करके एक गिलास रख दिया और वह फिर अपने काम में लग गया। उसकी पत्नी आई, दोनों गिलासों को ले गई, अपने काम में लग गई। पुरुष ने कहा महात्मा जी आपने, चाचा जी आपने कोई उत्तर नहीं दिया कि मैं क्या करूं? उसने कहा उत्तर तो मैंने दे दिया। क्या उत्तर दिया? अब तुम नहीं समझो तो अलग बात है, मैं समझा नहीं इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने उत्तर ये दिया है तुम्हें इस प्रसंग के माध्यम से, शादी करना है तो ऐसी कन्या जो पुरुष संकेत करे उसका पालन कर सके। मैंने कहा दिया या लालटेन ले आओ, उसने कुछ पूछे बिना ही क्यों चाहिए, दिन है प्रकाश है, कोई तर्क नहीं किया और लालटेन जला करके मेरे सामने रख दी। मैंने कुछ नहीं कहा, वह स्वयं ही समझ करके अतिथि आई है तो अतिथि का सम्मान करना चाहिए। वह दूध का गिलास लेकर के आई। अतिथि अकेला दूध नहीं पिएगा तो मेरे लिए भी दूध लाई और जल्दबाजी में दूध में शक्कर की जगह बूरे की जगह नमक पड़ गया और दूध का गिलास मैंने जो त्यों पी लिया, तुमसे नहीं पिया गया। तो दाम्पत्य जीवन में रहना चाहो तो इतनी सहनशीलता रखना कि यदि तुम्हें मीठे के स्थान पर नमक मिल जाए तो तुम्हारे चेहरे पर सिकन ना आए। और यह तभी संभव है कि तुम्हारे संकेत का पालन तुम्हारा जीवन साथी तभी कर पाएगा जब शक्कर के स्थान पर नमक खा करके तुम उसी प्रकार से मुस्कुरा जाओगे तो उसे अपनी भूल का एहसास हो सकता है। तुम सोचो कि यदि भूरे के स्थान पर नमक आ गया तो मैं दूध का गिलास फेंक दूं, उसको डांट दूं, उसको झापड़ लगा दूं, फिर भी वह मेरे मन के अनुकूल कार्य करती रहे तो संभव नहीं है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। यदि तुम समर्पित होना जानते हो, तुम अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित हो सको, जिसे अर्धांगिनी बनाना चाहती हो, उसे ये मान करके कि आधा शरीर ये मेरा उसका है और आधा मेरा है, उसका शरीर भी आधा तुम्हारा आधा उसका है, ऐसे अर्धांगिनी बना करके और आप उसके समग्र शरीर में वास कर सको, तब तो तुम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करो। नहीं कर सकती हो तो फिर साधु बनना चाहिए। वह युवा हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हुआ खड़ा हुआ, सोचा किसी साधु के पास पहुंचूं। मैं उनसे पूछता हूं क्या मैं साधु बनूं तो ठीक रहेगा। किसी संत के पास पहुंचा। संत किसी पहाड़ी की चोटी पर तपस्या करते थे। वह आवाज लगाता है, संत महात्मा, संत महात्मा, संत महात्मा ऊपर है क्या? उन्होंने ऊपर से लगाई आवाज, हाँ है, क्या कहना चाहते हो? महात्मा जी मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं आने में असमर्थ हूँ, थक गया हूँ, मुझे दर्शन दे दो। पर संत महात्मा नीचे उतर करके आई, दर्शन दे दिए। बाद में पुणे ऊपर चले गए। फिर आवाज लगाता है, महात्मा जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मैं भूल गया, आप क्षमा करें। महात्मा जी दो पुणे उतर के आए। उन्होंने कहा पूछो क्या पूछते हो? उन्होंने पूछा कि मैं शादी करूं या साधु बनूं। बोले आप स्वयं अपने मन का निर्णय करो। फिर ऊपर चले गए। फिर आवाज लगाई, महात्मा जी आप ही बता दो, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। फिर तीसरी बार आई। फिर कहा कि निर्णय ये कि साधु बनने के लिए यदि तेरे पास क्षमा, धैर्य, सत्व, विवेक, विनय, दया, करुणा इत्यादि भाव हों तो संत बनना ठीक है, अन्यथा संतत्व का बोझ तुम न ढो सकोगे। यदि अंतर में संतत्व पना है तो संतनुमा बनना सार्थक है, संतत्व पना नहीं है तो संतनुमा बनने से
संतत्व के भार से तुम दब जाओगे, सुगति न पा करके कुगति में पहुंच जाओगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। इसलिए संतत्व प्रकट कर सको तो संत बनो। वह युवा लौट करके आया, उसने कहा सत्य बात ये, संत बनने के लिए भी एक योग्यता चाहिए और गृहस्थी बनने के लिए भी क्षमता चाहिए। कोई ऐसी आवश्यकता है, ऐसी योग्यता होना अनिवार्य है जिससे गृहस्थ जीवन सुखद और शांतमय बन सके। सुखद जीवन की 5-7 बातें हैं, ज्यादा विस्तार से न कह करके। प्रथम बात है दाम्पत्य जीवन जिन्होंने स्वीकार किया है या जो करने जा रही हैं या करना चाहते हैं, वे पहली बात ध्यान रखें, घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है छोटी छोटी बातों पर क्रोध न करें। चाहे पुरुष है चाहे वह नारी, छोटी छोटी बातों पर क्रोध न करें। जहाँ छोटी छोटी बातों पर क्रोध होता है, चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं, तो वहां पर तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा होने से रक्त में गर्मी आती है, रक्त में गर्मी आने से फिर व्यक्ति की बुद्धि सही काम नहीं करती, फिर व्यक्ति भटक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रूर बन जाता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। नारी भी जब छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती है, तब निस्संदेह उसका भी रक्त विकृत होता है, और विकृत होने से उसके समर्पण के गुण नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर प्रेम और वात्सल्य सूख जाता है, उसके अंदर अहंकार जन्म लेने लगता है। इसलिए सबसे पहली शर्त है परिवार के व्यक्तियों पर छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना छोड़ दो। संकल्प ले लो मुझे क्रोध नहीं करना है। यदि सुखद जीवन चाहते हैं तो जीवन में कई प्रसंग ऐसे आएंगे जहां क्रोध करना आपको लगेगा ये तो वाजिब है, करना ही चाहिए। वहां पर भी प्रयास ये करो कि प्रेम से ही हल निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी रोगी जहर जैसी कड़वी औषधि को रोग ठीक करने के लिए खाना नहीं चाहता। वैद्य कहता है वैद्य जी रोग भी ठीक हो जाए, औषधि भी मीठी हो, क्या ऐसा है? वैद्य कहता हाँ है, तो मुझे पहले वही औषधि दो कि मीठी औषधि से भी रोग ठीक हो सकता है, कड़वी औषधि भी वही काम करती है, मीठी औषधि भी वही काम करती है, तो फिर मुझे आपने जहर जैसी कड़वी औषधि क्यों दी? तो व्यक्ति कड़वी औषधि खाना नहीं चाहता अपने रोग को दूर करने के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में क्रोध को सामने क्यों ले आता है? प्रेम से वार्तालाप क्यों प्रारंभ नहीं करता? और प्रेम सभी समस्याओं का निदान है, प्रेम में सबका समाधान है, प्रेम में सबसे बड़ा बल है, और प्रेम में सभी समस्याओं का हल है। आप कहते हैं छल में सबसे बड़ा बल है, किंतु ध्यान रखना उस छल का भी हल प्रेम में निहित है। वह प्रेम ही उस छल का हल है। छल को यदि आपको स्वच्छ करना है, छल का प्रमार्जन करना है, छल कपट को धोना है, तो निश्चल प्रेम के द्वारा ही धोया जा सकता है। अन्यथा छल का कभी हल नहीं है, और छल कभी बलवान नहीं होता, सदैव दुर्बल और निर्बल हो जाता है। द्वितीय बात है दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना है तो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सुखद बनेगा तो मेहंदी हटाने की आवश्यकता न बन पड़ेगी, तलाक जैसी स्थिति सामने नहीं आएगी। क्या है दूसरी टिप्स? दूसरी टिप्स है हम दाम्पत्य जीवन में किसी अन्य पुरुष से अपने पति की तुलना न करें, और कोई पुरुष अन्य किसी स्त्री से अपनी पत्नी की तुलना न करें। जब कंपैरिजन स्टडी की जाती है तो वहां पर द्वंद्व पैदा होता है, फिर वहां पर सौजन्यता का वातावरण नहीं होता। इसलिए नियम ले लें कि आप ये सोच के चलें मेरे पास जो मेरा जीवन साथी है उससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, इससे किसी और की तुलना नहीं की जा सकती। एक बार किसी ने पूछा कि गंगाजल और कीचड़ में श्रेष्ठ क्या है? गंगाजल और कीचड़ में श्रेष्ठ क्या है? मेढक ने उत्तर दिया कीचड़। विद्वान से पूछा, उसने कहा मेढक ठीक कहता है। पूछने वाले का दिमाग घूम गया
कि मेढक ने कीचड़ का बात समझ में आती है, कीचड़ में रहता, कीचड़ से प्यार करता है। गंगा जल में और कीचड़ के जल में कौन सा अच्छा है? गंदे जल में, गंगा जल में वो कह रहा है गंगा जल, कीचड़ का जल अच्छा है। विद्वान भी कह रहा है, बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, भाई तुमने ये कैसे कहा? समझ में नहीं आया, तुम तो विद्वान हो, तुम गंदे जल को, कीचड़ के जल को अच्छा क्यों कहते हो? बोले क्या तुम नहीं जानते? बोले क्या? मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ नहीं जानता। तुम मुझे क्या पूछना चाहते हो? यही कि गंगा के जल को तुमने गंगा जल कहकर के अपमान किया है। गंगा का जल जल नहीं, अमृत है। कीचड़ का जल जल है। जब एक ही है तो उसमें क्या श्रेष्ठ क्या निकृष्ट? गंगा के जल का वहां पर उदाहरण देना तो बिल्कुल ही मूर्खता है। गंदे जल के साथ गंगा का जल कैसे रखा जा सकता? वो जल ही नहीं है। सिद्धेभ्यः ये वीरपादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमयोगयुक्ता ते वीतशोकाय भवन्ति लोके संसारदुर्गं विषमं तरन्ति। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादमोगलांक्षनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विश्वाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, आचार्य वसुमती महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण तत्व के संबंध में जिसे समझे बिना जीवन समझ में नहीं आता। वह है समय का लुटेरा। पहले हम समय को समझें, फिर लुटेरे को समझें। समय क्या है? समय शब्द के मायने एक नहीं अनेक हैं। समय शब्द का अर्थ होता है आत्मा। समय शब्द का अर्थ होता है शास्त्र। समय शब्द का अर्थ होता है जैन मत। समय शब्द का अर्थ होता है आत्मा का स्वभाव। समय शब्द का अर्थ होता है काल। ऐसे समय शब्द के अनेक अर्थ संभावित हैं। आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति का उपाय भी समय है, आत्मा भी समय है। आत्मा जिसकी छत्र छाया में रहकर के अपने समय को शुद्ध कर पाती है, उसका नाम भी समय है। हमें समय की छत्र छाया में रहते हुए, अपने समय के रहते हुए, अपने समय को समय के माध्यम से, समय के निर्देशन में न केवल शुद्ध करना है,
अपितु समय को शाश्वत करना है। समय न कभी एक सा किसी का रहता है, न कभी किसी का एक सा रहा है। समय ये बदलता रहता है। यदि निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो समय सदा एक साथ था, है और रहेगा। किंतु इंडिविजुअल किसी एक ही व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाए उसके लिए समय कभी एक साथ न था, न है, न हो सकेगा। क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में सदा एक जैसे कर्म का उदय नहीं आ सकता। उस व्यक्ति की पर्याय सदा एक सी नहीं रह सकती है। उस व्यक्ति के गुणों का परिणमन सदा एक सा नहीं होता। उस व्यक्ति को अपने पुण्य पाप के फल स्वरूप एक जैसी सुख और दुखानुभूति नहीं होती। इसलिए कहा जाता है समय सदा एक सा नहीं रहता। समय तो नदी की धार की तरह से बहता चला जाता है। जो उस धार में आ जाते वे भी बह करके चले जाते हैं। जो उस धार के बीच में सुमेरु की तरह से अड़े रहते हैं वे ही अपना इतिहास बना पाते हैं। इस समय के दौर में कौन व्यक्ति शाश्वत रहा, ये सब बातें हमारे सुनने में पढ़ने में आती हैं। किंतु हम इसका आशय लगाते ही कि इस समय हमारा कौन सा समय चल रहा है, शुभ समय चल रहा है या अशुभ समय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है या पुण्य का उदय चल रहा है। इस समय हम अनुकूलता का अनुभव कर रहे हैं या प्रतिकूलता का अनुभव कर रहे हैं। इस समय हमारे जीवन में आनंद की लहर आ रही है कि दुखों का बादल बरस रहा है। इस समय हमारे ऊपर संकटों का पहाड़ टूट रहा है कि हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो ये हमारे पुण्य और पाप पर निर्भर है। इस समय हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हमारा मनुष्य आयु का उदय चल रहा है या देव आयु का, त्रिंच आयु का या नरक आयु का, कौन सी आयु का उदय चल रहा है। इसके अनुसार ही हम समय को शुभ और अशुभ संज्ञा देने में समर्थ होते हैं। यदि हम अपने आप से समय का मूल्यांकन न करें, अपने को कहीं उस समय के अंदर इंक्लूड न करें, तो आप ये कहेंगे काल द्रव्य है, अनादिकाल से था, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। और काल द्रव्य का लक्षण है परिवर्तन, वट्टणा हेतु, परिवर्तन कराना, प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन कराना, स्वयं अपने आप में परिवर्तन कराते हुए प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन कराना, ये काल द्रव्य का लक्षण है।